आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, कोई शीत युद्ध छिड़ा होता है, चाहे वह पुलवामा की घटना हो, पठानकोट की घटना हो या उससे पहले किसी भी घटना को अंजाम दिया जाता रहा हो, उस संबंध में जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लेता है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल देखने को मिलता होगा कि यदि पाकिस्तान का उस प्रतिक्रिया के बाद नुकसान है तो चीन एक्शन में आ जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की जो एक व्यवस्था बनाई कि हम पानी रोक देंगे, उस वक्त उससे पहले चीन अपने डैम को बंद कर देता है, वह पानी रोक देता है और नॉर्थ ईस्ट में सूखा पड़ने लगता है। तो यह बात बताने का हमारा केवल यही मकसद है कि हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान में एक मित्रता है, अब उसमें नेपाल भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं जब भी पाकिस्तान को किसी प्रकार की परेशानी भारत के साथ होती है तो चीन उस मित्रता को निभाता है और सामने भी आता है और पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। चाहे वह मसूद अजहर के सिलसिले में बात की जाए या हाफिज सईद के संबंध में बात की जाए, तो हमेशा से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। उसने उस मित्रता को निभाया है जिसका शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वादा उसने किया होगा। इसी तरह भारत का भी एक मित्र है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि वह अपनी मित्रता निभाता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है, आखिर क्यों वह दगाबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अंधभक्त इसको दगाबाजी नहीं कहेंगे, सत्ताधारी दल के समर्थक इसे दगाबाजी नहीं कहेंगे, लेकिन मौजूदा समय में जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं तो इससे आखिर क्या मतलब निकाला जाए। आपको पता होगा कि लगातार खबरें आ रही थी कि चीन 5th फिंगर तक पहुंच गया है, जबकि 3rd फिंगर तक ही रहने का उसको अधिकार है, यानी कि 2 फिंगर आगे आ गया है। भारत के एक लंबे क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया था या फिर पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी यही बयान आ रहे थे कि सब कुछ सही है, चीन पीछे चला गया है। उस वक्त हम यह लगातार कह रहे थे कि अमेरिका आखिर प्रत्यक्ष रूप से सामने क्यों नहीं आ रहा है, वह भारत के साथ खड़ा हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन हम सोशल मीडिया में हो या फिर मुख्य धारा के चैनल हो, जब उनके समाचारों को देखते थे तो यह समझ में आता था कि शायद चीन डर गया है। यही खबरें आती थी कि चीन को पछाड़ा, चीन को मुंह तोड़ जवाब, चीन को बैकफुट पर डाल दिया। तो हमें भी लग रहा था बिल्कुल वाकई में चीन बैकफुट पर जा रहा होगा। लेकिन मौजूदा समय में आपने देखा किस तरह चीनी सैनिकों के द्वारा हमारे 20 सुरक्षाकर्मी, 20 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अमेरिका की अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूएन ने इस संबंध में कुछ बोला भी है तो वह भी औपचारिक है। चीन को अभी तक किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई है, किसी प्रकार का उसको कोई संदेश नहीं दिया गया है, कोई नोटिस नहीं पहुंचा है कि आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो, लेकिन शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए इस वक्त, क्योंकि हमारी सरकार का हम कई कार्यक्रम में इस बात को कह चुके हैं कि जो लाल आंखें दिखाने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि आखिर शत्रु देश को कैसे पछाड़ा जाता है, जिसको कांग्रेस करने में असमर्थ रही है, तो आखिर वह साहस कहां गया। जिस साहस का हम इंतजार कर रहे थे वह तो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को अपना दोस्त बताया जा रहा था, अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से सामने क्यों नहीं आ रहा है। जब पाकिस्तान के साथ चीन आ सकता है तो अमेरिका आपके साथ क्यों नहीं है। हमने कुछ कार्यक्रम किए थे और उसमें यह भी कहा था कि भले ही कोरोना संकट के चलते अमेरिका और चीन के बीच एक तनातनी शुरू हो गई है, आरंभ हो गई है, लेकिन भारत को इस बीच में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उस वक्त नितिन गडकरी ने यह कहा था कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब में ही तैयार किया गया है। उसके बाद यह पूरा एक संकट का दौर शुरू हो जाता है। अमेरिका और चीन में तो जो तलखियां थी वह तो सभी खत्म हो जाती हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच जो इस वक्त विवाद है और नेपाल ने अपनी संसद में जिस तरह से अब विवादित नक्शा पेश कर दिया है जिसे मंजूरी भी मिल गई है, तो यहां पूरे कोरोना संकट के बीच जो बीच में बलि का बकरा बन रहा है वह भारत है और मोदी सरकार है। आपको क्या लगता है जिस तरह चीन के द्वारा हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, तो इस संबंध में भारत क्या अपनी कोई प्रतिक्रिया दिखाएगा? क्या यहाँ पर भारत सरकार का आदेश था या फिर यहाँ पर जवानों की गलती थी? सफल एयर स्ट्राइक को श्रेय दिया जाता है प्रधानमंत्री का नाम लेकर, और जब हम इस तरह से पिछड़ जाते हैं, जब हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इसका दोष आखिर किस पर दिया जाएगा? इस संबंध में भी हम एक कार्यक्रम अवश्य करेंगे। लेकिन जिस तरह हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और भारत सरकार की चुप्पी जो दिख रही है, इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं? क्या आपको वही मनमोहन सिंह याद आते हैं
जिनके लिए काल्पनिक स्लोगन्स तैयार किए गए थे कि वह कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो क्या वही मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रूप में? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।